मनी का प्रिंसिपल नंबर 14। अमीर लोग अपने धन का अच्छा प्रबंधन करते हैं, गरीब लोग अपने धन का बुरा प्रबंधन करते हैं। अमीर लोग या दौलतमंद लोग गरीब लोगों से बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं, बस उनकी धन से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो भी आदतें होती हैं वो बहुत ज्यादा अलग होती हैं और उनके लिए हेल्पफुल होती हैं। आप जब किसी गरीब माइंडसेट के व्यक्ति से मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करोगे तो आप देखना वो या तो आपसे दूर भागेंगे या आपको इस सब्जेक्ट में बात करने से बचेंगे। ऐसे लोग इन सब मामलों में अपना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। आप देखना जब किसी ग्रुप में हेल्थ के बारे में डिस्कशन चल रहा होता है तो लोग आपको अक्सर बोलते हुए मिलेंगे कि कल से वो रनिंग पर जाने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करने वाले हैं, और उनका ये कल कभी नहीं आता है। इस मामले में गरीब लोगों का मानना यही रहता है कि एक बार बस वो अमीर बन जाए फिर मनी का अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएंगे। दोस्तों, ये तो वैसे ही बात हो गई कि कोई बोले कि 5-10 किलो मेरा वजन कम हो जाए, उसके बाद मैं डाइट प्लान भी बना लूंगा और रेगुलरली एक्सरसाइज भी करूंगा। एक स्टोरी से आप इसे समझना। एक बच्चा अपने पिता के साथ आइसक्रीम की दुकान में अंदर जाता है आइसक्रीम लेने के लिए। एक कोन में एक गोला आइसक्रीम का वो भर के बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलता है वो गोला आइसक्रीम का नीचे गिर जाता है। उसका पिता बच्चे को समझाते हुए कि बेटा दोबारा आइसक्रीम दिलाऊंगा बट इस बार गिराना नहीं। वो दोनों अंदर जाते हैं। इस बार बच्चे की नजर एक कोन के ऊपर 3 कलरफुल आइसक्रीम वाली फोटो पर पड़ती है। बच्चा अपने पिता से जिद करता है कि वो उसे वो दिलाएं। क्या लगता है आपको, उसके पिता ने वो एक कोन के ऊपर 3 कलरफुल आइसक्रीम वाली आइसक्रीम उसको दिलाई होगी? दोस्तों, प्रकृति भी ऐसे ही करती है। प्रकृति को लगता है कि आप अगर एक जिम्मेदारी जो आपको मिली है वो अगर आप ठीक से नहीं निभा पा रहे हो तो आपको उससे बड़ी जिम्मेदारी आपको कभी नहीं देंगे। आज भले ही आपके पास थोड़ा सा पैसा हो, लेकिन अगर आप उसका सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं करते हो तो भविष्य में आपके पास ज्यादा पैसा आने की संभावना बहुत कम होती है। और गलती से आपके पास अगर वैसा पैसा आ भी जाता है, आप अमीर बन भी जाते हो, तो कुछ समय बाद क्योंकि आपकी आदतें, आपका मनी मैनेजमेंट सही नहीं है, आप वापस से पहले जैसी स्थिति में आ जाते हो। तो अब आप क्या करोगे? अगर आपको सच में अमीर बनना है, दौलतमंद बनना है, तो आपके पास जो भी पैसा है उसका आज से ही सही तरीके से मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को रिकंडीशन करिए। एक एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूं, आज से स्टार्ट कर दीजिए। 6 गुल्लक आपको बाजार से लेके आना है। पहले गुल्लक में जो भी पैसा आपके पास बचता है उसका 50% आप उसमें डाल दीजिए। बाकी के बचे 5 गुल्लक में 10-10% ईच गुल्लक आप उसमें डाल दीजिए। पहला 50% आपको निकालना है और उसको डाल देना है, जिससे आप अपनी जरूरत पूरी करोगे, जिससे आप अपना किराना खरीदोगे और बाकी जो भी जरूरत की सामान है उनको खरीदोगे। दूसरा 10% आपको अपने रिटायरमेंट के लिए बचाना है, लॉन्ग टर्म गोल के लिए। तीसरा 10% आपको एजुकेशन के लिए बचाना है। चौथा 10% एंटरटेनमेंट के लिए। पांचवा 10% दान देने के लिए। और लास्ट वाला, छठवा, उसमें 10% आपको डालना है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। अब कई लोगों का ये कहना रहता है कि भाई साहब, मेरे पास जो पैसा आता है वो तो पूरा खर्च हो जाता है, उल्टा मुझे मार्केट से उधार लेना पड़ता है और उससे अपनी जरूरतें पूरी करता हूं। मेरा कहना यह है, आप उधार लेते हो ना, उस उधार में 100 रुपए आप एक्स्ट्रा उधार ले लो। उधार तो ले ही रहे हो ना, उस 100 रुपए से मनी मैनेजमेंट स्टार्ट करो। यहां पर बात आपके पास पैसे रहने या नहीं रहने की है, बात यहां हो रही है आपके पैसे के सही मैनेजमेंट की। 100 रुपए ज्यादा उधार ले लो, 50 रुपए पहले गुल्लक में डाल दो और बाकी के 50 रुपए 10-10 रुपए करके बाकी के 5 गुल्लक है उसमें डाल दो। दोस्तों, जब आप ये सब काम करने की आदत डाल लेते हो, आपका ब्रेन देखना एक्टिवेट हो जाता है और 21 महीने के अंदर ही आप देखना आपकी फाइनेंशियल स्थिति जो भी है वो सुधरने लगती है। अब यहां से आपके साथ चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने हैबिट डाल ली है। अब भगवान भी आपका साथ देंगे, आपके अपने भी आपका साथ देंगे। वो जो गुल्लक है वो कुएं के समान होती है। जब कुएं में थोड़ा सा पानी आता है तो बाकी का पानी ऑटोमेटिकली उसमें भरने लगता है।